आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने भी हमारे न्यू वेटनेरियन हैं या ओल्ड वेटनेरियन हैं या इसके अलावा जो और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एनिमल से प्रेम करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसका जो एक कहानी है, जो इस एनिमल की एक स्टोरी है और इसके जो ओनर है उनकी जो स्टोरी है, वो बहुत ही मार्मिक है। आप इस स्टोरी को जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप वो कमेंट करके ज़रूर हमारे वीडियो में बताइएगा। सबसे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हमारे पास एक पैरापेट था, उन्होंने एज इट इज़ इस वीडियो को बना करके भेजा था और बोला था, सर हमारे यहाँ एक गाय है जो बच्चा देने की कोशिश कर रही है लेकिन बच्चा दे नहीं पा रही है। उसके जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुला नहीं है, लेकिन वो इतना ताकत ले रही है पिछले पूरी रात भर कि उसका जो यूट्रस का पार्ट है वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गया, लेकिन सर्विक्स ओपन नहीं हुआ। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो उस समय मैं अपने अस्पताल पे पहुंच रहा था और ये हमारे अस्पताल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर मैंने उसके कहा कि आप उस एनिमल्स को फ्लूइड थेरेपी कीजिए, तब तक मैं पहुंचता हूं और फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसके बच्चे को भी बचाया जा सके। क्योंकि जब मैं उस पैरामेट से पूछा कि क्या बच्चा अभी ज़िंदा है, मूव कर रहा है, तो उसने बताया कि हाँ मूवमेंट है, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट स्लो होने लगा है। तो मैंने कहा कि आप उस एनिमल्स को फ्लूइड थेरेपी तब तक दीजिए, तब तक मैं पहुंचता हूं। जब मैं वहां पे पहुंचा और इस गाय को देखा तो गाय पूर्ण रूप से अचेत थी, मतलब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके, इतना ज़्यादा वो ऑलरेडी अपना एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर मैंने ऑपरेट करके और इसके बच्चे को बाहर निकाला। थोड़ा समय ये बच्चा जिंदा था, उसके बाद इसका जो बच्चा था वो मर गया। इस केस में मैं बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसकी माँ अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जैसा कि आगे वीडियो में आप देखेंगे भी। सारा काम करने के बाद जो गांव के और लोग इकट्ठा हुए थे, उस गांव वालों ने उसकी स्टोरी बताई जो मुझे बहुत ही मार्मिक लगी। और स्टोरी ये थी कि इसका जो भी वीडियो में देखें भी होंगे, कहीं पे एक लेडीज है जो आगे वीडियो में भी देखेंगे, उसका जो हस्बैंड है वो हैवी ड्रिंकर है। वो सुबह से लेकर के शाम तक दारू ही पीता है और कोई काम नहीं करता है। एक बार ये लेडीज़ कहीं पे जा रही थी और जैसा कि आजकल बहुत सारी गायें बाहर घूमती दिख जाती हैं, तो ये गाय बछिया थी उस समय, उसको देखी और उसको बहुत ही अच्छी लगी, तो वो वहाँ से पकड़ करके उसको ले आई और इसका अच्छे से लालन पालन किया। कुछ दिनों के बाद हुआ क्या कि इसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इसका एक पैर टूट गया। टूटने के बाद इस लेडीज़ ने मेहनत करके, मजदूरी करके उस गाय का इलाज कराया और गाय सही हुई। लेकिन समस्या ये उसमें आ गया था कि जो उसका बोन फ्रैक्चर हुआ था, वहाँ पे इन्फेक्शन सेटअप हो गया था और इन्फेक्शन सेटअप होने की वजह से उसके जो बोन है, उसके जो इन्फेक्टेड बोन थे वो काटने पड़े और काटने के बाद उसके स्किन आपस में जोड़ दिए गए और वो सफल हो गया और वो जुड़ गया। लेकिन उसका एक पैर छोटा हो गया और किसी तरीके से लंगड़ा लंगड़ा करके वो गाय चलने लगी। धीरे धीरे वो गाय बढ़ने लगी और जब वो मैच्योर हुआ, मैच्योरिटी के बाद वो गाय प्रेग्नेंट हो गई। ये पहली प्रेगनेंसी इसकी थी और प्रेगनेंसी जब ये बच्चा देने के समय हो गया, उसके बाद ऐसी समस्या इसको आ गई। इसके घर में एक भी रुपया नहीं था कि ये अपने पशु का, अपने गाय का उसकी दवा करा सके। उस परिस्थिति में जो गांव के लोग थे, गांव के लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो करके सब लोगों ने चंदा देने के लिए कहा कि हम चंदा दे करके इस गाय का प्रॉपरली इलाज कराएंगे। फिर उसी पैरामेट के माध्यम से हमारे पास फ़ोन आया और हमको सूचना मिली कि इस तरीके का केस है जिसका ऑपरेशन करना है। फिर मैं आया, उसका प्रॉपरली ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पूर्ण रूप से सफल रहा। हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन गाय को बचा ले गए। इसके बाद मैं चूँकि ऑपरेशन कर रहा था, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे काम पूरा होता गया, गांव के सभी लोग एक एक करके चले गए और लास्ट समय में वहाँ पे कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं बचा था, एक लोग को छोड़ करके बाकी सभी लोग जा चुके थे। एक जेंट्स में बचे थे और एक लेडीज बची हुई थी। जब मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, वो लेडीज संकोच बस उसी गाय के पास बैठी हुई थी, लेकिन बाहर नहीं आ रही थी।
थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद मैंने उस जो बाहर लेडीज़ थी, मैंने उससे कहा कि जिसका ये गाय है उसको तो कहिए बाहर आवे। फिर उस लेडीज़ ने सारी कहानी बताई कि साहब गांव वाले सभी लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोगों ने कहा था कि हम चंदा दे करके इस गाय का इलाज कराएंगे, लेकिन 2-3 लोगों ने पैसा दिया है, बाकी लोग जैसे जैसे ऑपरेशन आपका पूरा होता गया वैसे वैसे सभी लोग भाग गए हैं। अब वो शर्म बस बाहर नहीं निकल पा रही हैं कि हम साहब को कहे थे कि आएंगे तो हम पैसा दे करके इलाज कराएंगे, अब हमारे पास तो पैसे है नहीं तो हम साहब को क्या देंगे, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रही हैं। इसके बाद हमने उनसे कहा कि उनसे कहिए बाहर निकलें, कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम लोगों से जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्हीं में एक पैराबेट्स को मैंने लगा दिया और उसको मैंने अपने पास से सारी दवाएं दे दी हैं कि प्रतिदिन इसको 3-4 दिन तक लगातार दवा आ करके आपको प्रॉपरली इसको इंजेक्शंस लगाना है, लेकिन उससे कोई रुपया मत लेना। तो इस तरीके से ये गाय माता सही हुई और इस समय आप देख रहे हैं ये खा भी रही है और अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस वीडियो में मैं अपने दोनों पैराबेट के साथ साथ जो 2-3 लोगों ने पैसा सबमिट किया था उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समय पे इंसानियत दिखाए और इस गाय को बचाने में अपना सहयोग प्रदान किए। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।